2024 का दिन बेहद खास था। इस दिन दो रिजल्ट घोषित हुए, एक लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो दूसरा नीट परीक्षा का रिजल्ट, जिस पर लाखों युवाओं ने अपने सपने देखे थे, लेकिन उन लाखों सपनों को छला गया, लूटा गया। इस धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ही है, और डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशा पाने के लिए छात्र रात दिन मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। छात्र छात्राएं नीट जैसी कठिन परीक्षा से गुजरकर इस मंजिल तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, वो तमाम मासूम बच्चों को उनके सपनों को तोड़ने के लिए काफी है। नीट परीक्षा देने वाले बच्चे आज किसी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग की लाइन में ना होकर सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोहरा मचा हुआ है, शहर दर शहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, चेन्नई से लेकर उनके परिवार वाले बच्चे लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे इन बच्चों को इस बेतहाशा गर्मी में सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है, लेकिन इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहा हूं, इनके परिवार वालों की आवाज उठा रहा हूं, और सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन मासूम बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। जो धांधली हुई है, इसके पीछे कौन है, कौन नटवर लाल है, उसकी पहचान होनी चाहिए, लेकिन इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक किए थे, पेपर लिए थे। 4 जून को नतीजा सामने आया, लाखों बच्चों की उम्मीद चकनाचूर हो गई। इस साल 23.33 लाख परीक्षार्थियों ने नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 13.16 लाख स्टूडेंट्स यानी 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की। कुल मिलाकर 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंक एक AIR हासिल की, और इन सभी स्टूडेंट्स को नीट परीक्षा 2024 में 720 नंबर में से 720 नंबर मिले, यानी 100% अंक मिले। सोचिए, इस बार एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले। कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ स्टूडेंट्स को एनटी ने 718 और 719 ग्रेस मार्क बांटे, और तर्क यह है कि उम्मीदवारों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे परेशान, बच्चों के परिवार वाले परेशान, और जिस तरीके से सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश के, हिंदुस्तान के छात्रों में 100 के 100% अंक हासिल हुए हैं। और पिछले साल यानी 2023 में सिर्फ 2 छात्र पूरे 100% अंक के साथ मिले थे, जबकि साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे 100% अंक हासिल नहीं किए थे। लेकिन साल 2022 में टॉप स्कोर 720 में से 715 थे। विवाद कहां हुआ है, गड़बड़ी कहां हुई है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए, पहला शक 720 नंबर के साथ 67 छात्र टॉप कैसे हुए। दूसरा शक, एक ही सेंटर से 6 छात्र टॉप कैसे हुए, और टॉप करने वाले 67 छात्रों में से 6 एक ही सेंटर के कैसे हुए। हरियाणा के झज्जर सेंटर से 6 छात्र टॉप किए। और तीसरा शक, छात्रों को 718 और 719 अंक कैसे मिले।
जबकि मार्किंग नियम के हिसाब से यह मुमकिन नहीं है नंबर। तो फिर कैसे हुए? इसके पीछे कौन सी साजिश है? कितने नटवर लाल हैं? क्या कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या खरीद फरोख्त की गई है? बहुत सारे सवाल हैं। एक ही सेंटर में 100 अंक पाने वाले 6 छात्र हैं, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। नियम के मुताबिक इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें एक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत जवाब पर 1 अंक काट दिया जाता है। यानी इस तरीके से 4+1 यानी एक गलत जवाब पर 5 अंक कटेंगे। अगर सवाल छोड़ दिए जाएं तो सिर्फ 4 अंक काटे जाते हैं। ऐसे में एक भी गलत सवाल होने पर 720 में से 715, सवाल छोड़ने पर 716 नंबर होने चाहिए, ना कि 718, 719। यही घपला है, यही घोटाला है और यही नटवर लालों की जाल साजिश है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए, जो स्टूडेंट्स हैं इस गर्मी में परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन राष्ट्र की आवाज के जरिए इन छात्रों की आवाज को अपनी आवाज दे रहा हूं। आप सुनिए ये छात्र क्या कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर कोड, ये सारी चीजें एकदम मैच कर